80 वर्ड पर मिनट हिंदी डिक्टेशन रेडी स्टार्ट। उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि आपने इस समय मुझे बोलने का अवसर दिया। विषय का महत्व और बढ़ गया है। अभी 1 साल पहले देश के 9 राज्यों में सूखे का प्रभाव रहा और 3-4 राज्य पूरी तरह से बाढ़ से ग्रसित रहे। महोदया, उसका दुष्परिणाम न अभी देश पर से समाप्त हुआ है, न उस इलाके के किसान पर से समाप्त हुआ है। एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूँ। एक के बाद एक कई घोषणाएं तो होती रहती हैं। जैसे अभी मंत्री महोदय ने यह घोषणा कर दी कीमतों की वृद्धि की। मैं वह चार्ट बैठे बैठे पढ़ रहा था। मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि भारत की कृषि में जूट व पटसन का कोई स्थान है या नहीं है। 1 पैसे की वृद्धि का इसमें उल्लेख नहीं है। लेकिन अब तक देश के अंदर कई बार बीमा की चर्चा हो गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस प्रदेश से मैं आता हूँ, बाढ़ ने 3-4 बार बर्बाद किया है और अभी आते आते 5वीं बार किसानों को अप्रैल महीने के प्रारंभ में, मार्च के अंत में ओले ने बुरी तरह से बिहार में बर्बाद कर दिया और भी कई प्रदेशों को बर्बाद कर दिया। अगर हम चर्चा करते हैं फसल बीमा की, तो यह फसल बीमा का मकसद वास्तविक रूप से जो पीड़ित किसान हैं उन तक पहुंचाना है। इसके लिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप प्रीमियम की आकांक्षा सीमांत और लघु किसानों से मत करिए, बल्कि केंद्र सरकार फसल बीमा के प्रीमियम के लिए राज्य सरकार को विवश करे कि वे प्रीमियम के लिए आएं। महोदया, देश का जो किसान है 80% किसान सीमांत और लघु किसान हैं और मात्र 20% ऐसे किसान हैं जो लघु सीमांत से कुछ ऊपर होंगे और खेती लायक देश के अंदर जितनी ज़मीन है यह इन 80% सीमांत और लघु किसानों के हाथों में है। महोदया, थोड़ी देर पहले आबादी के बारे में चर्चा थी। मैं बहुत जल्दी में कहना चाहता हूँ, आज गाँवों में 76% आबादी रह रही है और इस आबादी के अंतर्गत 71% केवल खेती के ऊपर निर्भर है। उसके पास दूसरा कोई काम नहीं है। आज उसकी अवस्था क्या हो गई है? बाढ़ ने तबाह किया, मांग शुरू हुई, बीज ले आओ, बीज ले आओ। घर भी डूब गया, खेत भी डूब गया, जो कुछ भी था वह डूब गया। तो आज किसान ऋण के बोझ से परेशान है। सचमुच में अगर आप किसानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर विचार करें। और मैं कहना चाहता हूं कि चंडीगढ़
के अंदर छत पर खड़े होकर मान्यवर देवीलाल जी किसानों के ऋण की माफ़ी की घोषणा कर सकते हैं। तो दिल्ली दरबार में बैठे हुए भजनलाल जी उससे क्यों भाग रहे हैं? वह किसानों के ऋण की माफ़ी की घोषणा क्यों नहीं करते? मैं कहता हूँ देवीलाल जी ने कैसे किया। इस डिक्टेशन का PDF आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा।